पक गया यार इसका खाना खा खा के। सही यार, हर रोज वही सड़ा हुआ आलू, वही जला हुआ गोभी। इन लोगों ने ना मेस का नाम बराबर रखा है, ए मेस, मतलब आलू मेस। पति मारी गई थी मैं हॉस्टल छोड़ के बाहर हूँ। सोचा था कल के कीड़े को थोड़ा सा खाना मिल जाए और थोड़ी सी पढ़ाई भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो खाने के मामले में एक ही कहानी कर कर। अरे अनिल, ये सिलिकॉन वैली है। यहाँ लाइफ हैश डिफरेंस पे चालू होती है और एट द रेट पे खत्म। खाना खाने का टाइम है किसके पास? लेकिन ये पक्के और ना तो नहीं आए अभी तक। अरे आते ही होंगे, टेंशन क्यों लेता है? तभी हमारे साथ निकले। आते ही होंगे। अरे मैं तो आ चुका हूँ। ये बुढ़ा अक्सर फिर से क्या क्या कहा? कुछ नहीं। हाँ तो फिर प्रतीक्षा में मगन हो। तुम्हारे और तो कुरुक्षेत्र के शूरवीर नहीं दिख रहे। वो कब आएंगे? अभी जब तुम दोनों ने आते ही होंगे शब्द जुगल का प्रयोग किया तो हमें ये प्रतीत हुआ कि तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हो। हाँ। एक्चुअली काका, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तब पर ये नागू जो है ना, एक नंबर का कुंभक। एक बार खाना खाने बैठता है तो 10 लोग खाना खा के उठता है। समझ गया। रहने भी दो। एक तो खाने का एक निवाला ठीक से मुंह में नहीं चलता, ऊपर से बैठने की जगह के लिए भी पता नहीं चलता मैस है कोई बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई। बैठिए। हाँ काका बैठिए ना। अभी आप खड़े क्यों हो? खड़े तो हम तब भी नहीं हुए थे जब म्यूनिसिपैलिटी की उम्मीदवारी हमें सौंपी गई थी, और ना ही तब जब समाज सुधारक जज्बा मेरे अंदर था। और आज बच्चों में तुम्हें खड़ा हुआ दिखाई देता हूँ। काका आप तो बस यूं खड़े बैठे खड़े जैसे भी हो आपकी जोक की तोड़ दे। अकेलापन बेटा, अकेलेपन ने सब सिखा दिया। आदमी जब अकेला होता है ना। काका, आपने शादी क्यों नहीं की? शादी? अरे हाँ शादी। शादी से याद आया, तुम लोग का वो जो दोस्त है, क्या नाम है उसका? पंकज। मेरे हिसाब से उसका भविष्य काफी उज्जवल है। हाँ? कौन? पंकज? पक्या? उसका भविष्य क्यों उज्जवल है? अब मत पूछो, कुछ दिन पहले की बात नहीं, परसों की ही बात है। हमारे पड़ोस वाले फ्लैट में मिस्टर देशपांडे जी, उनकी फैमिली आई तो तुम्हारा वही होनहार दोस्त पंकज तुम लोगों की बिल्डिंग की बालकनी से उनकी खिड़की में आंखें टिकाए लगा। अब सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक ठीक जैसे मानो कि अर्जुन मछली के आंख में निशाना लगाए अभी चल। अब ये तो हम सबका सौभाग्य है कि देशपांडे जी की एक सुंदर बेटी है, वरना पंकज का यह हुनर हमें पता कैसे चलता। आया, अभी आया। आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा रुक जाओ, कहाँ चले? हाँ, ये मुद्दा तो फिर से चालू हो गया। छोड़ यार, सिगरेट लेकर नंदो। तू चुप कर यार, यहाँ आने के बाद सिगरेट लेना जरूरी है क्या? एक तो उस बुड्ढे से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आया और यहाँ तुम भी चालू। क्या हुआ अनिल? इतना गरमाया हुआ क्यों है? रोज का सीरियल, वो बुड्ढा दिमाग की बत्ती गुल करते रहता है। अरे काका नमस्कार। अरे नमस्ते बेटा, आओ। अरे जयराम जी की अरे बेटा पंकज, आओ बैठो। खाना खा लिया आपने? हाँ बेटा खाना खा लिया। खाने का नाम सुन के मेरे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे। कहीं चले खाने? अभी अभी तुम में से पेट पूजा करके निकला ना? और क्या उत्पल सर की प्रॉब्लम नहीं क्लास याद कर, नागुर का मेस में खाना और उसे भूख लगना, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली इंडिपेंडेंट।
ऊपर से वहां से यहाँ तक की दूरी, वो भी आया पैदल। जो खाया कब का हजम हो गया। बच्चों फिर अब झगड़ते क्यों हो? तुम लोग एक काम करो, मेरा कहना मानो, तुम लोग कुछ खा के आओ। अब कुछ देर गप्पे मारते जाते तो अच्छा ही होता, लेकिन रहने दो, अब समय भी काफी हो गया है और मुझे भी नींद आने लगी। ज्यादा समय तक जगना आजकल इन बूढ़ी हड्डियों को नाश कहलाता है। अरे कैसी बात कर रहे हो काका, अभी तो आप जवान हो। अरे कैसी जवानी है, किस काम की है जवानी है? देश पांडे जी, आपके ने पड़ोसी। अरे वो, अरे उस दिन उस चाय की बात कर रहे हो? अरे वो तो ऐसे ही यूं ही सुबह सुबह टहलते टहलते चला गया। अब पड़ोसी है, पड़ोसी है। अब तुम लोग भी ना छोटी मोटी बातों का वतन करवा डालते हो। अब छोड़ो छोड़ो ये सब बातों को छोड़ो, मुझे भी मेरे भी दवाई लेने का वक्त आ गया है। हाँ बच्चों बच्चों, एक बात का जिंदगी में हमेशा ख्याल रखना। क्या क्या दवाइयाँ दवाइयाँ हमेशा उचित समय के अनुसार ही लेना। कैसी दवाइयाँ काका? अरे नहीं बेटा, उनकी कृपा से हम सही सलामत हैं, लेकिन बस जरा सी सावधानी जिंदगी भर आ सके। ये काका जी हमको कभी कुछ बताते हैं क्या? अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए, ऐसी बात नहीं है। तुम तो मेरे अपने हो, तुम लोगों को नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा। अब रहने दो। हाँ, दवाइयाँ से याद आया, परसों मैं सामने वाली दवाई की दुकान में दवाई खरीदने गया था, तो पता है क्या हुआ? वहाँ मुझे सुरेश मिला। सुरेश? वो वहां पे क्या कर रहा था? वही मैंने उसको पूछा तो उसकी तो बोलती बंद हो गई। कौन है वो काका? क्या? कौन है? चुप कर बे बकासुर की औलाद। ये खाने के अलावा और कुछ समझ में आता है क्या? काका आप कुछ बता रहे थे। लेकिन तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नागू, रात को जब फ्लैट में चलेंगे ना तब अच्छे समझाऊंगा, समझा? काका आप कुछ बता। हाँ, तुम लोग कहने देते कहा हो। अब हाँ, तो कुछ देर बाद जाके सुरेश ने मुंह खोला, कहने लगा मैं तो ऐसे ही यूं ही जॉगिंग करते करते यहाँ आया। फिर मैंने कहा वाह बेटा, जॉगिंग करते करते वो भी यहाँ। उम्र गुजर गई मेरी, लेकिन मैं तो इस तरह जॉगिंग करते करते कभी मेडिकल शॉप तक नहीं पहुंचा। और तुम कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी के साथ मेडिकल शॉप के बिहार में आने लगे, क्या बात है? तो वैसे ही चलता रहा बातचीत। अब जाने भी दो, हमारी बिल्डिंग की नौकरानी तुम सबको तो मालूम ही होगी, है ना? कौन? वो मालती? हाँ, मालती। तो बेटा ये अपना सुरेश, इसने प्लम्बिंग का बिजनेस शुरू किया है क्या? शायद करता होगा, कुछ आइडिया नहीं हमको। दूसरों के काम में टांगा डालने की आदत नहीं है हमें। चुप, कुछ नहीं कहा। वो बस ये कह रहा है कि प्लम्बिंग का काम करते समय सावधानी ना बरतो ना तो आगे जाके समस्या हो सकती है। आप कुछ बोल रहे हाँ, तो आजकल हमारी बिल्डिंग में प्लम्बिंग का काम कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से चलने लगा है। और तो सारा का सारा काम सुरेश के लिए ही संभालता। और सबसे गौरतलब बात क्या मालूम है? समस्या चाहे किसी भी माने पे हो, उस सुरेश को हमें शक्ति है इसके ऊपर जाके समाधान ढूंढना पड़ता है। अब तुम लोग बताओ, समझदार हो तुम लोग, बताओ। मालती, टेरेस, अब जाके कुछ समझ में आ रहा है। वो हमारा काका जी आपको महान भगवान है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अब पुरुष ही नहीं, अब तो महापुरुष हो, महापुरुष। ठीक है बेटा, ये भी कोई कहने लायक बात है, ये तो ऐसा तो मालूम ही है। लेकिन वो सुरेश अगर तुम लोगों को कहीं मिल जाए तो कह देना उसे कि उसकी ये नौटंकी उसने शीघ्र ही बंद नहीं की ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, सोसाइटी के चेयरमैन के पास अगर एक बार शिकायत दर्ज कर दी, तो सारी जिंदगी उस चौराहे पे हाथ में पाइप लेके भेक मांगता फिरेगा। हाँ, पहचानता नहीं है मुझे। ಸದ್ಯ ಬೇರೆ ಊಟ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಸುರೇಶ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ये बुड्ढा को अपने को बकेदार है छोड़ना राजा, रोज का टीवी सीरियल है उसका। कैमरा चलो ये बुड्ढा आप आगे दिखे वेट मारता सुस्ताಗಿದ್ದಾನೆ पान मारा क्यों चीज क्या मार पाते हैं? हाँ, छोड़िए ना काका, आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए। हमारी सोसाइटी में हाथ लगी, ये आप तो दूसरे माले तक में पहुंच रहा है। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? अरे आग लगी। अरे लो देखो अपने जोशी जी को देखो, दूसरे माले से छलांग लगाई उन्होंने। अरे जोशी जी आप एक काम कीजिए, आप ओलंपिक में जाइए, कम से कम भारत को उच्च उत्पादन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तो मिलेगा। अरे कुछ हाई जंप काका, हाई जंप में छलांग नीचे से ऊपर लगाई जाती है, ऊपर से नीचे। तुम मेरे पोते की उम्र के, तुम मुझे समझाओगे क्या सही क्या गलत? आ जाते हैं घास से। अरे सुरेश, कहाँ भाग रहे हो? बेटा ये आज हमारी सोसाइटी तक ही सीमित है ना? हाँ काका, लेकिन सोसाइटी छोटी तो नहीं है, कुल मिला के 28 ब्लॉक से। लो भाई, अब इसमें इतना भी चिंता होने की क्या बात है? अब उस मोहल्ले के सभी निवासी तो अब तक बाहर आ ही चुके हैं। आपने जादुई चश्मा पहन के रखा है क्या? आपको कैसे पता? तब से आप हमारे साथ यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हैं। और नहीं तो क्या? सुरेश से पूछो। सुरेश बताओ ना, सुरेश कहाँ गया? सुरेश अभी तो नहीं था। अरे वो तो वहीं से भाग के आया ना, उसको तो जरूर मालूम होगा। अरे ये जरूरी थोड़े ना है काका। अरे भाई, उसको नहीं तो और किसको मालूम होगा? तुम लोग भी। लेकिन ये सुरेश अचानक गायब कहाँ हो गया? ढूंढो उसे। शादी का मंडप तैयार और वो दूल्हा गायब। अबे ये 7 फेरों वाली आग थोड़े ना है। क्या मतलब? सुरेश की शादी भी तय हो चुकी, तो काका ये आपने ठीक नहीं किया, आपको सब कुछ पहले से पता हो गया। चलेंगे नागू, पता है तुम्हारे पेट में तब से चूहे दौड़ रहे हैं। खाना खाने चलेंगे। चलेंगे थोड़ा धीरे रखो, चलेंगे। सिचुएशन को समझो, हम पे क्या बीत रही है। अरे बेटा संभालो, हम पे नहीं उन पे। और ये क्या बक रहे हैं आप? अरे सुरेश ये बताते जाओ, ये आप भला लगी कैसे और कब लगी? कुछ पता नहीं। लो कुछ पता नहीं। आजकल के बच्चे भी ना कितने गैर जिम्मेदार हो गए। अरे देखिए ना, कितनी भीड़ है वहां पे। और वो लोग भी वैसे नागरिक, महान भारत के नागरिक। देखो अब ऐसे निकम्मे लोगों को लेकर देश क्या आगे बढ़ेगा? एकदम सही कहा काका, खाना खा के चुपचाप सो जाते। सबके सब बेशरम लोग खंबे जैसे खड़े हैं, मदद करने के लिए कोई आगे भी नहीं बढ़ रहा है। और आधे ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि आग की वजह क्या है। हाँ, लेकिन वाकई ये आग लगी कैसी? गैंगस्टर कहीं ये पड़ोसी मुल्क का षड्यंत्र तो नहीं? बम विस्फोट, इसके बात में दम है। मैंने भी कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा था, बैंगलोर भी अब आतंकवादियों के निशाने पे है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और तुम लोगों को शायद मालूम नहीं बच्चों, लेकिन एक खाकी वर्दी वाले हैं ना, ये भी इनसे मिले हुए हैं। हाँ, मिली भगत है। आपका मतलब बड़ा बचपन वो लक्ष्मण वो भी? समझाओ इसे। चुप नहीं। इससे काका आपको यहाँ चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरी मानिए ये आग जरूर शॉर्ट सर्किट से लगी हो। अब इतनी बड़ी आग स्टोव ब्लास्ट हुआ। आजकल स्टोव यूज करता कौन है? मेरी मानो किसी गैस सिलेंडर के एक्सप्लोजन से हुआ। तब तो तुम्हारा वही परम मित्र राजा उसी का किया धरा होगा।
अच्छा क्यों? लो, अब माचिस की तीलियां, माचिस की तीलियां किसके पास होती है? मेरे पास। अरे अजीब बात करते हो। जी काका, बेचारा वो क्यों करेगा ऐसे? बेटा, घोर कलयुग है ये। किसके मन में कब क्या खिचड़ी पके कोई न कह पाए। हाँ, वाकई घोर कलयुग है। किसके मन में कब क्या खिचड़ी पके कोई ना कह पाए। हे भगवान, लाइन कितना टाइम वेस्ट आपकी वजह से। मैं तब से कह रही थी जल्दी करो पर मेरा कहना मानोगे तब ना। भगवान, अब देखो कितनी भीड़ जमा हो गई है, पता नहीं कितना आगे जा पाएंगे। राम राम, कितनी भीड़ है। अजी सुनते हो कैसी लग रही हूँ मैं? तो क्या आए हैं आप देखने, तुम्हें नहीं? 4 लोगों के सामने अपनी पत्नी से ऐसे बात करते हो, शर्म नहीं आती? सोसाइटी में आपकी इज्जत बनी रहे इसलिए थोड़ा सा सबर के आती हूँ बस। हो गया इनका फिर से शुरू। अरे बेटा, मम्मी आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मैंने कहा ना मुझे आज नजदीक जाके देखनी है। क्या है ये? आग नजदीक जाके देखनी है। जी हाँ, ये आग प्रत्यक्ष देखे बगैर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। समझा करो, इतनी भीड़ में अंदर जाएंगी तो कैसे? 20 साल की गृहस्थी में कभी कुछ अच्छा दिखा पाए हो तो? गुड़िया तब से कह रही थी जल्दी करो पर मेरा कहना मानोगे तब ना। कभी तो मेरी सुन लिया करो। इसके सिवा किया भी क्या है? अब भाभी जी आप जानते हैं इनके मस्तिष्क में अगर थोड़ी सी भी बुद्धि होती, नंद कुमार के मस्तिष्क में थोड़ी सी भी बुद्धि होती तो वो क्या है? क्या बोलते हैं? अरे नहीं भाभी जी, अब मेरे कहने का मतलब ये भी थोड़ी, अब मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इतनी भी लेट नहीं हुई है और आपके आदर्शन के पथ में कोई अड़चन ना आए, इसलिए मैं हूं ना, मैं हूं। मतलब अब जरूरत के समय अगर अपने ही काम में आए क्या? तो पड़ोसी, हम सब पड़ोसी पड़ोसियों का कर्तव्य है और क्या। बाय द वे, आज बहुत सुंदर लग रही हो। आंटी जी अरे बेटा तो मेरी मुंह की बात छीन ली। बंदर के जाने अंदर का साथ। अरे मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ से आप दिखाई देंगे क्या? मैं पंकज, मैं आपके सामने वाले बिल्डिंग में रहता हूँ। हाँ जानती हूँ, बहुत बार देखा मैंने गैलरी में। वो तो मैं भी देख चुका हूँ। आपको पूजा है ना, राइट? हाँ अभी जी अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आगे बहुत भीड़ है तो आप आगे बढ़ जाइए। मतलब आगे जाके आप देखने का जो विचार आपके मन में है उसे त्याग दें। मैं भी तो कब से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेवजह कहीं ये भीड़ तुम्हारे पैरों तले चल ना जाए। बंदर क्या जाने अंदर का साथ। याद है पिछली बार वकील ने तुम अपना सैंडलवुड का ज्वेलरी बॉक्स भुलाई थी? सैंडलवुड की ज्वेलरी बॉक्स? हाँ, सैंडलवुड की ज्वेलरी बॉक्स नहीं, सैंडल्स खो दी थी, वो भी आपकी बेवकूफी की वजह से। थोड़ी देर मैं आपको संभालने का रख के दूर चली गई, वो भी खो दिया आपने। एक छोटी चीज संभली नहीं जाती। और वैसे ये तिरुपति में नहीं, कहाँ हुआ था बेटा? हाँ कहाँ हुआ था? क्या घर की चाबी? हाँ वो मैंने तीसरे गमले के नीचे रखी है। गमला?
अरे बेटा, गमला गमला। अरे बेटा चाबी नहीं। हाँ मम्मा, मैंने गैस भी बंद कर दिया था। अरे बेटा, न जाने तुम्हारे पिताजी ने पिछले दशहरे में मेरे सैंडल्स खो दी थी, याद है तुम्हें? अब वो याद भी नहीं कर पा रहे कि कहाँ खो दी। उम्र के साथ साथ याददाश्त कम होने लगी है। होने लगी है नहीं, इनका तो पहले से ही जरूरत से थोड़ा कम ही है। एक बार पापा का किसी ने मल्लेश्वरम में जेब काट लिया था, बस इतना याद है मुझे। कसम कर कुलमरम्मा की, इस भीड़ में साला एक जेब कतरा मिल गया तो धो डालूंगा। अभी अब इस संभावना से भी मुकर नहीं सकते। अब इसीलिए मैंने आपको रोका। अब जरूरत के समय अपने ही काम में आए तो अपने थोड़ी हुए। लेकिन मैं इतनी दूर सब काम धाम छोड़ के सच सवर के आई हूँ सिर्फ आप देखने। अब क्या करूँ? अब भाभी जी, अब इतने निराश होने वाली भी क्या बात होगी। अब उदाहरण स्वरूप आप पूरी की रथ यात्रा को ही ले लीजिए। लाखों दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन सबको थोड़ी वो पावन रस्सी खींचने का मौका मिलता है। ज्यादातर लोगों को तो बस रथ का शिखर देख के ही मन की तृप्ति पानी पड़ती है। आप भी मेरा कहना मानिए, ऐसा ही आप भी उस आग के बदले आग से निकला हुआ जो धुआं है, उसी को देख के संतुष्टि पा लीजिए बस। यहाँ लाखों लोग हैं क्या? नहीं, यहाँ लाखों लोग हैं क्या? और मैं भी कोई ऐसी वैसी नहीं हुआ। कैसे थी? और तो मैंने ऐसा भी सुना है कि शिखर के दर्शन में ही सबसे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। यारो, ये लड़की तो भाव ही नहीं दे रही है। कम ऑन पक्या। पूजा, क्या मैं तुम्हें सिर्फ पूजा के लिए पुकार सकता हूँ? नहीं, मल्लिका शेरावत क्या क्या पुकारो। पूजा नाम है मेरा, उसी नाम से पुकारोगे ना? पूजा, क्या तुम्हें आज नजदीक जाके देखनी है? चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। कैसे जाएंगे? कितनी भीड़ है, आगे जाए तो कैसे? अरे मैं हूँ ना। ओके, चलो। नहीं, क्या मैं जरा आगे जाके देख ले आऊं? हाँ ठीक है। अरे समझ में आना बेटी, ज्यादा देर मत करना, इस आग का कोई भरोसा नहीं है। नाक के मुंह से कभी कुछ अच्छा निकलता है क्या? जाओ। ना तुम भी यार। अब ये युवा पीढ़ी है। अब इनमें जो तरंग है, जो उमंग है, वो हमें कहा, उन्हें रोकने की प्रयास ना कर। अब बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके राह में अब कौन होते हैं? इस विषय में और किसी के साथ ना सही, लेकिन भाभी जी के साथ मेरे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। पर कुछ देर पहले आगे न जाने की सलाह तो आपने ही दी। अरे कब कैसे बात कर रही है? छोड़िए आंटी, हमारे काका तो ऐसे ही मजाकिया टाइप के हैं। लेकिन हम कहीं बैठ के भी तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बैठ। मैं क्या कहता हूँ, हम कोई ऐसी जगह जाके बैठते हैं जहाँ से आग का अच्छे से नजारा देखने को मिले। वो मिसेस रेड्डी को देखिए। नहीं देखिए, जब से मैं यहाँ आई हूँ 4 बार देख के हंसी है वो चुड़ैल। वो अपने ही गैलरी में खड़ी है, ऊपर से इतनी सच करके खड़ी है मानो बेटे की शादी हो। चुड़ैल सही है यार, ये मृगशीर अपार्टमेंट्स वालों की ऐश है। वही तो, और तो इस घाटे के ठंड में आपका लुत्फ उठा रहे हैं, वो भी मुफ्त में। देख लूंगी उस चुड़ैल को, एक बार मेरे घर के सामने आग लगने दो तब दिखाऊंगी। मिसेस देशपांडे, कम से कम हमारे सामने तो ऐसे बातें मत कीजिए। अरे सर, जी मजाक कर रही है, समझा सर। कुछ भी हो, ऐसी बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। जाने दो, हमारी पत्नी इस विषय पे किसी और दिन चर्चा आयोजित कर लेंगे इसकी अनुपस्थिति में, तब मैं भी कुछ बोल लूंगा। यूपी इस बाजार में एक तो घर के
नंद कुमार, अब तुम्हें कब समझ आएगी? हाँ, तुम बताओ, तुम्हें कब समझ आएगी? घर की बातें हैं, घर में ही रखा करो ना। इस विषय में किसी में न सही पर विचारों में आपके और आंटी जी के ख्याल कितने मिलते हैं? और कुछ मिले ना, ख्यालों का मिलना जरूरी है। क्यों वसुधा? मेरा मतलब है कि भाभी वसुधा भाभी उचित है ना? कमीने लोगों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। ये आज किसी की कमीने नहीं लगाई होगी। मतलब ऐसा मैं तब से सोच रहा था। क्यों अचानक कैसे याद आ गया? चार लोगों के सामने अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? लेकिन अचानक से मुझको याद आ गया तो इसमें मेरी गलती थोड़ा ना है। तो यूं चिल्ला के पागलों की तरह बोलना जरूरी था क्या? समाज के सामने मुंह खोलने की इजाजत तो है नहीं हमें। हमको तो बस सोचने की इजाजत है। सोचने के सिवा कर भी क्या सकते हैं? मगर कभी कभार अंदर का दबा हुआ ज्वालामुखी जो उछल के बाहर निकलता है कि ये क्या मुझे तो चल रही है दुनिया बीवी के बीच? हाँ, आपको क्या लेना देना? ये किसी समाज कंटक या देशद्रोही का काम हो सकता है। सुन लो इस पकिया के ससुर को। इसने भारी शब्द यूज करता है। देशद्रोही, समाज कंटक। अरे बुढ़ा किया गया है, पूरी फैमिली से क्या गई है? उनका क्या, मतलब फुल टाइम पास हो रहा है। क्या एक से एक नमूने हैं फैमिली के। वो अंकल वो थोड़ा ऐसे, वो आंटी वो तो बस, और वो छोकरी वैसी ऐसी क्या कहा? वैसी क्या? वैसी भी किसी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब जैसा इन्होंने कहा वैसी समाज कंटक। समाज कंटक। अब ये समाज कंटक भी तो अपने ही इस विचित्र समाज का एक अविभाज्य अंग होता है ना। हाँ। अच्छा, मतलब जब तक समाज के किसी ऐसे अंग की सहमति ना हो तब तक ऐसी कोई घटना घट ही नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक उचित घटना है। जो एक के नजरिए से अनुचित हो वो दूसरे की नजरिए से उचित हो सकता है। Hey Anil, यार प्लीज स्टॉप योर ब्लडी फिलॉसफी। यार आपका मजा लेने के जाए दिमाग का दही क्यों कर रहे हैं? आग यारो। एकदम सही, मैं भी तब से वही कह रही हूँ, लेकिन सब कैसा कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कारण बताते जा रहे हैं। मेरी मानो मैं तो कहती हूँ ये आग जरूर उस बिचौलिए बिल्डर ने लगाई होगी। बिल्डर ने? वो किस लिए? अरे नागू, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कितनी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है ये चेक करें। इंश्योरेंस के पैसे है ना वो पाने के लिए रे। अरे आधे से ज्यादा फ्लैट्स तो खाली ही पड़ी थी। अरे बात क्या बात है, कितनी विदुषी नारी है आप। आपका जवाब नहीं बस। अब यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग को आग कैसे लगी होगी? जरूर कोई गहरी साजिश होगी है ना। आग का लगना और बिल्डिंग की उम्र, इन दो चीजों में कोई रिश्ता है क्या? भाभी आपका ये पति भी ना ये नंद कुमार कुछ हद से ज्यादा ही बोला है, पता नहीं कैसे कैसे हो जाती है। मैं बताती हूँ तुम्हें मैं कैसे बता रही हूँ। जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे एक दुकान में ऐसी ही आग लगी थी। अरे बाप रे, फिर से हाथ, फिर क्या हुआ? तो वो गांव था, छोटा सा गांव, दुकान था एकदम गांव के दायरे से बाहर। हाँ, फिर तब तो दुकान में कोई था नहीं और आग लग गई। किसी को पता भी नहीं वो आग कैसे लगी, पर कुछ जनों का मानना है कि वो आग कम से कम 4 से 5 घंटे चली। लेकिन आंटी जी, अगर किसी को उस बात की नॉलेज ही नहीं है तो
तो आपको कैसे पता चला? अब लीजिए, बताइए, पूरी कीजिए इसकी ज्ञान की भूख। हाँ तो तुम सुनो। वो आग 8 घंटे चली थी। 8 घंटों तक आग के लपटों ने आसमान को निगलना चाहा। अरे अभी अभी आपने 4-5 घंटे कहा था ना? 4-5 घंटे? अरे बड़कोटा, तुम क्या घंटे को लेकर पड़े हुए हो? सुनो, जब भी पकड़ो, ये पकड़ो। हाँ, जब भी दुकान जैसी किसी भी इमारत में अग्निदेव की कहर बरसती है ना, तो कम से कम 10 से 12 घंटे तक उनके अभिशाप का शिकार बनना पड़ता है। हाँ। सही है ना भाभी जी? हाँ? सही है ना नागू? सही है बेटा। देखो, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। खामखा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना लेने का देने पड़ जाएंगे। हाँ। और वैसे आग लगते वक्त मैं क्या वहाँ स्टॉपवॉच लेके बैठी थी? छोड़िए लोगों को आंटी जी, आगे क्या हुआ? देख, तू ही समझदार है। कुल मिला के 14 घंटे चली वो आग। अरे बहुत बड़ी दुकान थी फिर। उसके बाद क्या हुआ? नुकसान भी बहुत हो गया होगा नहीं? और जो दुकान के अंदर लोग थे उनका क्या? दरअसल आग बहुत देर से लगी थी रात को, तब तो दुकान में कोई था नहीं और आस पड़ोस में भी। अच्छा, आपका मतलब है कि इंश्योरेंस के वजह से वो बच गया, वरना इतना नुकसान होने के बाद तो कोई जिंदगी से ही उठ जाए। अब जाके तुम्हें समझ में आई है बात, लेकिन अधूरा। अंकल जी आपको बुला रही हैं। क्या हुआ? अधूरा का मतलब अभी तक तुम्हें सिर्फ आधी बात समझ में आई है, असली मजा तो आगे है। असली मजा आग में? और नहीं तो क्या, इतनी बड़ी आग के बाद तो दुकानदार पूरे गांव में हंसी मजाक करते फिर रहो। हम उसके बाद पागल खाने में। नहीं बाबा, उसका दुकान था भंगार का, पूरी लॉस में चल रहा था। आग क्या लगी, इंश्योरेंस के पैसे क्या मिले, कर्जा चुकाया, पैसे भी बच गए। भाभी जी, आप इतनी सारी बात कह रहे हैं तो मुझे भी लगा यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा क्या आपके विचार में? बिल्कुल। अरे वो देखो धुआं कितना बढ़ गया। वो कौन मूड अब पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश कर रहा है? कोई जाके उसे बताओ, अग्निशामक दल किसी भी वक्त आती ही होगी, समझाओ उसे कोई। हाँ, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि आग अगर शॉर्ट सर्किट से लगी हो तो पानी डालने से और भी डेंजरस होती है। अरे डेंजरस तो है ही, पर मैं क्या कह रही हूँ, ये धुआं तो बढ़ते ही जा रहा है। कम से कम आग तो बुझ रही है। इससे हमें क्या लेना देना? भाभी जी, ये धुआं जितना ज्यादा फैले उतना ही लाभदायक है मेरे हिसाब से। आप पूछिए क्यों? अब इससे बाकी लोगों को, बाकी मोहल्ले के लोगों को ये शीघ्र पता तो चल जाएगा कि यहाँ आग लगी है। एक और फायदा बताऊं, इस धुएं की वजह से महीने भर मच्छर नहीं आएंगे। अरे क्या खूब फरमाया आपने भाभी जी, बिल्कुल सही। और मच्छर मारा को फिलहाल दूरी मारिए, बहुत सारे पत्रकार तो जरूर आएंगे पूछने के लिए। हाँ, वैसे भी न्यूज चैनल वालों को 24 घंटे भरने के लिए गोबर चाहिए होता। मैंने कुछ देर पहले 2-3 फोटोग्राफर और एक कैमरामैन को देखा था, शायद आग की ही शूटिंग ले रहे थे। शूटिंग? हाँ। अबे ये बात मेरे को पहले नहीं बता सकता था क्या? भूल गया। अच्छा खासा टीवी पे दिख जाते ना। आंटी जी, टीवी पे दिखने के लिए मौका है वारदात पे होना जरूरी है। और तू क्या है, ये सड़ा हुआ तोता लेके उधर जा रहा था, कैमरामैन और रिपोर्टर लोगों के साथ वहां पुलिस भी होगी। पुलिस? डर मत बेटा, इतना मारेंगे नहीं, अच्छे से सवाल पूछेंगे। अब भाभी जी, इसीलिए मैंने आप सबको रोका। अब ये खाकी वर्दी वाले भी ना बहुत कुटिल होते हैं, हमारे जैसे सीधे साधे लोगों को इस तरह मुश्किलों में फंसाते हैं कि अब क्या बताओ। हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ, गलती से भी आप लोगों में से किसी के पास
माचिस, बीड़ी, लाइटर इत्यादि तो नहीं ना है। अब वैसे पुलिस अभी तक आई तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसान। वैसे काका, ये खबर करके अखबार में आने के चांसेस कितने होंगे? अरे अखबार क्या चीज है, ये दूरदर्शन पे है कि दूरदर्शन देख लेना। इसका मतलब हमारी कॉलोनी टाटा इंस्टीट्यूट जैसे फेमस हो जाएगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही, क्यों नहीं हो गया। और तो इस जगह की जो ख्याति है उसका सहारा लेके पता है हम क्या करेंगे, इलाके की जितनी भी टूटी फूटी रास्ते हैं सबका पुनर्निर्माण करवा लेंगे। कितनी टूटी फूटी होके पड़ी हुई, इतना कीचड़ होता है, बरसात में तो चलना भी दुश्वार हो जाता है। हाँ। हम एक काम करते हैं, इसके साथ साथ चिल्ड्रंस पार्क और हॉकर्स कॉर्नर वाला प्लान भी पास करवा लेते हैं। हाँ। बच्चों का मन बहल जाएगा और औरतों को चुटपुट खरीदारी के लिए वो मंत्री माल का जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग का मतलब है ब्लैकमेलिंग? छोड़ो भी, फालतू की झंझट में क्या पड़ना है। चुप करिए, आपके दिमाग में कभी कुछ घुसता है क्या? वो मम्मी, आपका टेप रिकॉर्डर अब भी चालू है। अरे बच्चे सुनाए कब से? अरे वो तुम्हारे पापा है ना। अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम बड़े बुजुर्ग एक गंभीर विषय में चिंतन बैठक में बैठे हुए थे। अरे एक ठोस नतीजे में बस पहुंचने ही वाले थे कि तुम आ गई। और अरे कैसी बात कर रहे हो काका, आप जैसी महान हस्ती को भी चिंतन की जरूरत आन पड़ी। ऐसे ही स्थिति में लेने के देने पड़ गए और तुम्हें मजाक समझा। हाँ? घर छोड़ो, आगे की परिस्थिति पे आते हो। हाँ? आगे आगे ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुछ ज्यादा ही आगे चला गया है। रहने दो। हाँ, अब पूजा बेटी, तुम बताओ ये आग कितनी दूर तक फैली? हाँ? वहाँ तक तो हम लोग गए ही नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं मम्मी, उसने कहा कि आगे जाके आग देखने में तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, तो मैं भी वो आंटी जी, मैंने सोचा कि हम लोग वहां जाके भी क्या करेंगे, और कहीं मजे के चक्कर में पूजा को कोई आज ना आ जाए, इसलिए। मतलब गए ही नहीं। हाँ पाकिया कहाँ तक पहुंचा रे? आजकल हवा भी पोस्टमैन का काम करने लगी। सुन पक्या, फिलहाल हम ये सोच रहे थे कि इस आग की सिचुएशन का कोई सॉलिड फायदा कैसे उठाया जाए। इस वजह से अगर अच्छी सी कोई पब्लिसिटी मिल जाती तो मजा आ जाता यार। वो कैसे? वैसे भी आग की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। कुछ रिपोर्टर्स और कैमरामैन अगर आ जाते तो फिर तो आ जाएंगे जरूर। मतलब इस भीड़ की सहायता लेके अगर इलाके का भी कुछ उन्नति साधन हो जाए, बस ऐसा ही शायद कुछ कहना चाहता है ना अनिल बेटा। अब हमारे बड़े घोड़ा साहब को ही दे दो। अरे सिर्फ बड़े घोड़ा नहीं, माननीय श्री पीएचडी बड़े घोड़ा अमर रहे। अरे वो अभी भी जिंदा है। अरे वो रिश्तेदार, लेकिन ऐसा तो कि अमर तो वो होके रही। अरे वही हमारे जननायक, दुग्धन के मसीहा, समाज सुधारक श्रीमान बड़े घोड़ा। जो भी हो, दिल के राजा, उनकी कृपा से ही हमारी पान टपरी तेंदुगनी नाच चौकी तरक्की करने लगी है। अब उन्होंने तो चुनाव से पहले बहुत सारे आश्वासन दिए थे, पूरी कार पलट हो जाएगी, इलाके की तरह तरह की सहूलियत मुहैया की जाएगी। ऐसे न जाने कितने। अच्छा, तो इस बिल्डिंग को आग लगाकर ही वो काया पलट करना चाहते हैं। ना रहेगी काया और ना रहेगा साया। कुछ भी हो, उनको अपनी प्रॉमिसेस निभानी होगी। हाँ, निभानी होगी। बिल्कुल। लेकिन बच्चों, शायद तुम लोग मुद्दे से बाहर आ रहे हो। इसलिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सही है यार, अगर तमिलनाडु के कुंभकोणम में लगी आग इंडिया के कोने कोने में पहुंच सकती है, तो इंडिया के आईटी कैपिटल में लगी आग हम चारों तरफ क्यों नहीं फैला सकते? सही है। मैं जानता था आप लोग सब लोग एक दिन जरूर जाग जाओगे। लेकिन हम लोग नंबर में हैं ही कितने?
और ये काम करने का गुस्सा है किसके पास? पूजा के पिताजी। अरे दिन भर काम करके हम लोग वैसे इतना थक जाते हैं, रोजमर्रा की नोक-झोंक से फुर्सत तो मिलती नहीं। सब झंझटों में कौन पड़ेगा? क्या तू इनकी बातों में ध्यान मत दे। ये सभी बुरी हड्डियां हैं, इनमें ना कोई प्राण है ना कोई उमंग। ये सब निकलने टाइप के लोग हैं। देखो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं ना, कहना जितना आसान करना उतना ही मुश्किल। कौन कहता है कि हमसे बोलते हैं? हम करने वालों में से। और वैसे भी आप तो बहुत देर से लगी है। आप लोगों में से कोई गया क्या वहां कुछ करने? सबके सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। हाँ अनिल, हम युवा पीढ़ी हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तू बस बता करना क्या है? मेरा भी खून खौलने लगा है। बताए करना क्या है? अरे अरे अनिल बेटा, ये तो कुछ भी करने में उतारू हो गया है। समझाओ, कुछ बताओ करने लायक इसे। बहुत सारी चीजें। पकिया, सॉरी नामू, तू नीचे आ जा। या तुझे जिस ऊंचाई पे तू है वहीं से सोचना है। अब कोई चाहे कितनी भी ऊंचाई हासिल कर ले, सब में अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ। मैंने भी यहाँ सरस सलीम में पढ़ा है कि अपने अधिकार की रक्षा तब होती है जब हम अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे। लेकिन अन्याय और भ्रष्टाचार का दो मुहाजगर इस तरह चारों तरफ मुंह फैलाए निकलने को खड़ा है, और इस माहौल में भरोसा किसी पे करेंगे तो कैसे? इसीलिए मैं तो सोसाइटी के चुनाव में भी कभी मतदान करने नहीं गया। देखा हमारी सोसाइटी कितनी लोएस्ट लेवल से झट से खोखला हो गया। मेरे ख्याल से एडवाइस से ज्यादा इफेक्टिव होता है एग्जाम्पल देना। पहले खुद करो फिर दूसरों को बताओ। एकदम सही। I do agree also. यही है वो उत्तम घड़ी जब इस बाकी समाज को हम दिखा सकते हैं कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ, अपने कर्तव्य निभाने का। हाँ, यही टाइम है कि हम सब लोग जाग जाए। तो दोस्तों, आप सब लोग तैयार हैं ना? हाँ। ये काम उतना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। तो सब बने शेर दे, फैला दे आग संसार के कोने कोने में। सीमित न रहे सिर्फ हमारी कॉलोनी। मेरा मतलब है पहुंच जाए और चलो फिर प्लानिंग कर लेते हैं कि सब करना कैसे है। हाँ ठीक है ना, कल इसी जगह मिलते हैं सुबह के 7 बजे। सूरज की पहली किरण के साथ ये शपथ लेंगे इस सोसाइटी को बेहतर बनाने की। बेटा मैंने माना कि तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन सुबह के 7 बजे, वो भी पहली किरण। करना क्या है ये तो बताओ तो नहीं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, क्लियरली मुझे भी आइडिया नहीं है। एग्जैक्टली करना क्या है वो हम सॉलिड रिसर्च के बाद ही तय करेंगे। सही कहा एकदम पक्के। फूंक फूंक के कदम ना चलाए ना तो मुंह के बल गिर जाएंगे। तू चुप कर, ये तो ना कभी सीरियस है इस मामले में। ये सब नोबल चीज है ना, जैसा कि ऊपर से जाएंगी। हाँ, और वैसे भी ऐसे मौके बहुत आएंगे हमारे चारों तरफ। हर घड़ी हर पल कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, बस आंखें खुली होनी चाहिए। एक बार करना कैसे है उसका आउटलाइन मिल जाता तो। ऐसी कोई घटना इसे घटने दो कहीं, फिर देखो क्या करते हैं। जन आंदोलन छेड़ देंगे। जय आंदोलन। अरे मिस्टर देशपांडे, आप कौन से चैनल में, सॉरी कौन सा न्यूज देखते हो? देखो तुम मेरे पति का ऐसा मजाक मत उड़ाओ। अब भाभी जी रहने भी दीजिए, आज के बच्चे भी ना कोई। देखो भाग्य की विडंबना देखो। अच्छा खासा था बाहर, बेकार का उलझ गया। अब संभालो इसे, संभालो। लेकिन किसी ने कहा था क्या? खुद को भी जला लिया ना। और ये कुछ कम थोड़ी ही चला है। अरे यार, हम लोगों में अकल नाम की चीज ना कभी थी ना कभी होगी। जिस काम के लिए यहाँ पर पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, वो काम भला हम क्यों करें? चला गया ना बेटा मोटापी दिखाने। के मारे फट गए। लेकिन ये तो बहुत जला हुआ दिखाई दे रहा है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ना। अरे
मगर इसे यहाँ से हेल्प के बगैर हमें जाना नहीं है। अरे साहब, कल सुबह का प्लान क्या हुआ 4 लोगों का? कल का कहना अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। Please wait a couple of more minutes. We have acknowledgements to make. So yeah, this was the performance by Rangmanch, the third showcase, and we presented 3 plays as you just saw. I hope you all enjoyed it. You did? First of all, I would like to thank each one of you for being here and for being such an awesome crowd, for cheering when needed and not cheering when not needed. So having that gotten out of me, let's thank all the members of the team. They have been really amazing. We've been working for the past 2 months for this showcase. So I'll call people as I see them. Anurag, Kalyani, Ivy, Subhlakshmi, Roshanjeet as Kaka, Guru as Suresh. Then we have Suraj as Pakya. We have BT. Then we have Tanumoy. We have Adway. We have Jensi, Mommy. We have Lucky. We have Subbu. And we have Antya. And yes, a very important thing, Raksha, who helped us out with the makeup. Yes, so the last play which you saw was directed by Anu. And it was written by Shantanu, so I request him also to come on stage. One of the most important elements in theatre which people usually do not realize, but when you actually get about doing it, we realize it's very, very important, plays a very important role, is the lights. TD, our man for that. We certainly do thank the members of CSIC for helping us out with almost everything. Thank you very much. We thank Gymkhana for letting us do all of this, for sponsoring all these events, and we thank Sridhar also for doing the camera work and for oh yes, is Zoe around? Is there? Yes, Zoe, please. She helped us out with the props and motivation and camera stuff. She was there in the last picture too. So we
thank all of you again for coming here and making this evening a great success and all of that. And yes, I am Prashant. Oh yeah, we'll soon be announcing dates for our auditions, the next yearly auditions. Yes, So whoever I'm still is in interested Satish Dhawan. I'll be coming there. joining this group, this fun group of ours, Sham has it. surely welcome to do so. Sham is Thank you all. Yeah, I'll be there in another 10 minutes. Okay? Fine, yeah, great.